बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक की बरकत नाम से इतना प्यार कुछ चाहता है। वेलकम टू ट्रेडिंग ट्राइब 69। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है उसमें आज की अपडेट भी है, वीकली क्लोज की अपडेट भी देने लगा हूँ। अ, अभी वीक क्लोज नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट विद इन फ्यू डेज वीकेंड हो जाएगा। इस वीक का प्राइस एक्शन क्या होगा, अगले मंथ की जो कैंडल है उसके बारे में बात करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि राइट नाउ अभी प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है, ईटीएफ फ्लोज कैसे जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है काफ़ी दिनों के बाद एक नेगेटिव इनफ्लो आया है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया मार्केट इज ड्रिवन बाय ईटीएफ या बाइंग। ठीक है। तो एट दैट मोमेंट मैंने आपको बोला था कि मार्केट को आपने शॉर्ट भी नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे 600 मिलियन का, फिर 1 बिलियन का, फिर 200 मिलियन, फिर 385 मिलियन, 432 मिलियन, तो कॉन्टिन्यूसली ईटीएफ में बाइंग हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से पूरे मंथ में पहला ऐसा है डे जिसमें 350 मिलियन के करीब सेलिंग हुई है। ठीक है। ईटीएफ सेलर्स एक्टिव हो गए। व्हाट डज दैट मीन कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। मंथ एंड वी जब मंथ एंड हो और मंथ स्टार्ट हो तो मार्केट में वॉलेटिलिटी लाजमी होती है, क्योंकि कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो मंथली लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं और ईटीएफ बायर्स होल्डर्स जो हैं वो 3 महीने के लिए होल्ड करेगा, कोई 6 महीने के लिए होल्ड करेगा, क्योंकि इस ईटीएफ का जो इधर होल्ड करने के लिए ये दे आर पेइंग दीज कंपनीज, इनके चार्जेस होते हैं। जैसे आप कोई बॉन्ड्स लेते हैं तो आप उसको चार्जेस पे करते हैं, इस तरह मंथली चार्जेस या एनुअली चार्जेस होते हैं जो ब्लैक रॉक जो है वो लेता है 0.25%। ये फीस ऊपर लिखी हुई है, ये देख रहे हैं आप। तो ये फीस है। तो ये जो फीस है, क्योंकि ये पड़ रही होती है तो इसलिए वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और फिर जब प्राइसेस गिरती हैं तो दोबारा से बाय करते हैं। इसी का नाम ट्रेडिंग है कि मार्केट जब चढ़ रही होती है तो वो सेलिंग करते हैं और मार्केट जब गिर जाती है दोबारा से बाय बैक करते हैं। अब आ जाते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के बाद, जो मैंने आपको चीज़ बताई इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर और 1 डे के प्राइस एक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। लास्ट 3 डेज में क्या हुआ, वीक की कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम रह गया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की और किस तरह आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीक से स्टार्ट करते हैं कि वीक क्लोज होने में अभी 2 दिन बाकी हैं और डेली कैंडल के ऊपर अगर हम बात करें तो दिस इज द लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था 106,500, जिसको ब्रेक कर दिया है। डेली कैंडल इससे नीचे क्लोज होगी। अब आपके पास जो लेवल्स हैं वो एक तो ये लेवल है 104 और अपर लेवल 106 5 है, 500 का। ठीक है। 2000 के लेवल के बीच में प्राइस मूव कर सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, बट डेली क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है जो जिसको ग्रैब कर लिया गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब से ये प्राइस ऊपर गई है फर्स्ट टाइम इसने इसको रीटेस्ट किया है 104 के लेवल पर। ठीक है जी। तो जब फर्स्ट टाइम उसने रीटेस्ट किया है, यहाँ पे रीटेस्ट किया लेकिन ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फर्स्ट टाइम रीटेस्ट किया है। तो अगर तो प्राइस इसको रीटेस्ट करने में कामयाब हो जाती है और ऑल द वे बैक टुवर्ड्स 102 112 पे चली जाती है तो देन दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो कि आने वाले वक्तों में भी काम करेगा। लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है और 1 लाख से नीचे चली जाती है, इन दैट सिनेरियो वी आर लुकिंग फॉर दिस ब्लॉक जो कि मैंने येलो कर दिया हुआ। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम देख रहे हैं।
उसके बीच में बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि 98,000 से 1 लाख के दरमियान। इसमें प्राइस होल्ड हो सकती है, स्टक हो सकती है। लेकिन अगर ईटीएफ का फ्लो ऐसे ही नेगेटिव रहा, ऐसे नेगेटिव इनफ्लो आते रहे, आउटफ्लो होते रहे, तो इन दैट सिनेरियो ये नीचे की प्राइसेस टारगेट्स अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं बीटीसी की लिक्विडिटी चार्ट के हिसाब से, कि मार्केट मेकर किस तरह मार्केट को देखना चाह रहा है और कैसे अपना पैसा बनाएगा। मार्केट मेकर पैसा बनाता है जब इन लिक्विडिटीज को ग्रैब किया जाता है, ये जो नीचे बन चुकी हैं। अब 1,05,000 पे लिक्विडिटी है, 1,12,000 पे लिक्विडिटी है। इसी तरह 92,000 पे ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, अब ऊपर आ गई है। इसी तरह आपकी 78,000 पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, और वो जो फर्दर आप नीचे जाते जाएंगे लिक्विडिटीज वहां पे होंगी। तो ये भी एक मेजर लिक्विडिटी पैच है 40,000 का। तो अगर आप इस तरह देखें तो नीचे बहुत सारे लिक्विडिटी पैचेस है। इट मीन्स के बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग्स किए हुए हैं, मार्केट में बहुत लॉन्ग्स हैं। कुछ इस लेवल पे हैं, कुछ इस लेवल पे हैं, कुछ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर लॉन्ग्स हैं। तो देर इज अ सिचुएशन, देर कुड बी अ सिचुएशन, पॉसिबिलिटी ये है कि इन लिक्विडिटीज को मार्केट ग्रैब कर ले, मार्केट मेकर इसको ग्रैब कर ले। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको जो बताने लगा हूं, जो आपको और किसी चैनल पे नहीं कोई बताता और ना ही इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कोई सिखाता है। ये वाली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसको आप जरा गौर से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो सेलिंग होती है, नीचे जाती है तो बाइंग होती है। इसी सिनेरियो में जब ऑर्डर्स आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, अब देखें 1,05,000 पे जो ऑर्डर था वो ग्रैब कर लिया है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले मैंने ये ऑर्डर्स दिखाए थे कि यार यहाँ पे ऑर्डर लग रहे हैं और बड़े ऑर्डर्स हैं, मार्केट इनको ग्रैब करने के लिए आ सकती है। इसी के साथ अगर आप नीचे देखें तो इतना कोई खास बड़े ऑर्डर्स, जब ये 6 मिलियन के, इतना कोई बड़ा ऑर्डर आपको नजर नहीं आता। 1 लाख के करीब आते हैं तो फिर आपको बड़े ऑर्डर्स नजर आते हैं। ठीक है। ये जैसे कि 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, ये 5 मिलियन है। इतने बड़े ऑर्डर्स भी नहीं है। सेलिंग के देखें तो सेलिंग के ऑर्डर स्टिल वहीं पे मौजूद हैं, और बड़े ऑर्डर्स। ठीक है। तो मार्केट मेकर क्या करता है, मार्केट मेकर इन ऑर्डर्स को ग्रैब करता है अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी पैच जो जहाँ पे ये बन रही होती है। ठीक है। आप देखें ऊपर बहुत कम लिक्विडिटी है एज कंपेयर टू नीचे, यहाँ पे रेड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये येलो है। और अगर हम इसी तरह मैप को देखें तो बहुत सारी लिक्विडिटीज नीचे बनी पड़ी हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग किया था और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग अभी तक नहीं की, अपनी लॉन्ग को क्लोज नहीं किया, और यहाँ पे उनकी लिक्विडिटीज बन रही हैं। यानी कि ये इधर मैं अगर लॉन्ग करता हूँ 10x के साथ, तो मेरी लिक्विडिटी इस पॉइंट पे बन रही होगी। ठीक है। 15x 25x के साथ करूंगा तो इस पॉइंट, इस पैच के बीच में मेरी लिक्विडिटी बन रही होगी। ये जब आप अपने फीचर्स में जाके आप लिक्विडिटी को सेट करें और कोई वैल्यू डालें तो आपको वहां से अंदाजा होगा कि कितने एक्स के ऊपर राइट नाउ प्राइस है और कितने एक्स के ऊपर मेरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो क्या चांसेस हैं कि मैं ग्रैब हो सकता हूँ, मुझे लिक्विडेट किया जा सकता है। तो मार्केट मेकर राइट नाउ इज मेकिंग मनी थ्रू लिक्विडेशंस। ठीक है। मार्केट मेकर हमेशा फायदे में होता है, कभी भी नुकसान में नहीं होता। प्राइस ऊपर जाती है तब भी वो लोगों को लिक्विडेट किया जाता है, मल्टीपल टाइम्स प्राइस नीचे जाती है तब भी लोगों को लिक्विडेट किया जाता है, और उसके थ्रू जो है मार्केट मेकर्स पैसा बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं, चार्ट हमें क्या बता रहा है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उसके लिए ये इस कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है, इसके क्लोज को देखना ज़रूरी है। अगर तो इसका क्लोज इससे ऊपर हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो हम दोबारा इस रेंज में आ जाएंगे, और अगर तो इसका क्लोज ऊपर नहीं हो सकता और इससे नीचे चली जाती है प्राइस, तो इन दैट सिनेरियो हम इस रेंज में आ जाएंगे। और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो,
इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, 1 लाख की जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देता है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास फर्दर जो सपोर्ट है वो नीचे है, लेकिन एकदम से प्राइस गिरने वाली नहीं है, क्योंकि ईटीएफ की बाइंग का प्रेशर के साथ साथ और बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग का प्रेशर भी है। तो स्लोली ग्रेजुअली प्राइस ग्राइंड करती है, ट्रैप करती है और उसके बाद नीचे मूव करती है। इथेरियम की बात कर लें तो इथेरियम बहुत अच्छी तरीके से अपने इस पॉइंट के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि मैग्नेट की तरह चिपका हुआ। राइट नाउ अगर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर, डेली क्लोज जब हो रहा था तब भी प्राइस वापस इस पॉइंट पे आ रही थी, और जब प्राइस नीचे की तो अगेन प्राइस इसी पॉइंट के ऊपर आ गई। ठीक है। बहरहाल ये जो इनवर्स हैमर कैंडल है ये अच्छी अच्छी कंडीशन नहीं है। इट मीन्स के ऊपर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ये कैंडल जो है रिप्रेजेंट करती है एक डायरेक्शनल चेंज। लेकिन सिर्फ 1 डे कैंडल के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट 2 डेज और 3 डेज की कैंडल के ऊपर आप जाके चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ देख सकते हैं। बट इन अदर सिनेरियो इस कैंडल के साथ ये एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बना रही है, जैसा कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन बनती है। अगर नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ी विक है तो इट मीन्स के वो बुलिश है, अगर ऊपर की तरफ बहुत बड़ी विक है तो इट मीन्स ये एक बेरिश कैंडल है। ये इनवर्स हैमर बी से कहता है। मेरे चैनल पे एक और कोर्स मैं अपलोड करूंगा जिसमें आपको कैंडल्स के नाम और पैटर्न्स के बारे में मैं बताऊंगा। एक्सआरपी की बात कर लेते हैं तो एक्सआरपी बहुत ही प्यारी कैंडल बना रही है। 2.13 के लेवल को इसने टच किया और मूव कर गई, दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गई, और अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी पार करके दोबारा से इस पैच में आ गया। ठीक है, इस लाइन के दरमियान में आ गया 2.19 और 2.33। राइट नाउ दोबारा से एक्सआरपी इस फॉर्मेशन में आ गया। अगर तो इसका डेली क्लोज इससे नीचे होता है तो इन दैट सिनेरियो हम नीचे के लेवल्स को देख सकते हैं। अदरवाइज ये आपकी सपोर्ट होगी, ये आपकी रेजिस्टेंस होगी। सुई की बात कर लेते हैं तो सुई के ईटीएफ के बारे में भी बातें हो रही हैं। सुई भी एक बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है। सुई की भी कैंडल अच्छी बुलिश फॉर्मेशन की कैंडल बन रही है। ओपन के बाद से तकरीबन 4% का मूव हो चुका है। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो भी एक रेंज, इसी रेंज के दरमियान में चल रहा है। इस रेजिस्टेंस को वो क्रॉस करने की उसने बड़ी कोशिश की। इसको आप रेड कर दें ताकि आपको ये ठीक तरीके से समझ आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल डेज में इसने बड़ी कोशिश की इस पॉइंट से ऊपर जाने की, लेकिन ये नहीं जा सके। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसी को समझ लें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बड़ी इजीली ट्रेड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स। आपके सामने मैंने किसी भी इंडिकेटर को भी ऑन नहीं किया हुआ, स्टिल मैं आपको ये रेंजेस बता रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस। ये लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, और मेरे इन लेवल्स को प्राइस कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है वो आपके सामने है कि आप डेली कैंडल्स के ऊपर आप इनको देख सकते हैं। आप मंथली कैंडल्स पे भी अगर इनको देख सकते हैं तो प्राइस इन लेवल्स को किस तरह रिस्पेक्ट करती है और इन्हीं लेवल्स के दरमियान में मूव करती है, ये आपके लिए देखना मुश्किल नहीं है। और इसी चीज़ को समझने के लिए मेरे चैनल पे लेवल्स की एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने बताया कि ये लेवल्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो जाके देखें। अगेन बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। तो बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है। दिस इज अ गुड साइन फॉर बीटीसी एंड बैड साइन फॉर ऑल्ट कॉइन। तो जो बीटीसी बढ़ेगी, डोमिनेंस बढ़ेगी, तो आपके जो ऑल्ट हैं वो मज़ीद नीचे की तरफ गिरेंगे और ब्लीड करेंगे। सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना का एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन रही है, और
इसके साथ अगर मैं इस चीज़ को देखूं, एम फॉर्मेशन अगर बनाता है, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। एम फॉर्मेशन बेसिकली डब्ल्यू फॉर्मेशन के ऑपोजिट है। डब्ल्यू फॉर्मेशन में अगर ब्रेक कर जाता है तो वो ऊपर की तरफ राइज चली जाती है, और एम फॉर्मेशन में अगर ये ब्रेक कर जाता है तो प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसको सोलाना पे मेरी नज़र है, क्योंकि सोलाना जो ऑल्ट कॉइन्स के लिए जो बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है, वो मेजॉरिटी जो है ऑल्ट कॉइन सोलाना के ऊपर बन चुके हैं। इथीरियम स्ट्रॉन्ग जा रहा है, इथीरियम चेन के ऊपर अच्छे कॉइन्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर सोलाना ऐसे बिहेव करता है तो इन दैट सिनेरियो हम नीचे की मूवमेंट्स को देख सकते हैं, और यहाँ से आप एक रिट्रेस दोबारा से देख सकते हैं इस पॉइंट से। आज का डे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि ये पूरे वीक को डिसाइड कर लेगा। अगर तो प्राइस फौरन से ऊपर चली जाती है और इन लेवल्स को क्रॉस कर देती है, तो दैट विल बी वेरी बुलिश साइन फॉर द मार्केट। आने वाले टाइम के लिए 120 के 115 के पॉसिबिलिटी इजी है। इन दैट सिनेरियो आपके पास ये जो ऊपर की लिक्विडिटी है, एक 12 एक 13 पे 30-40 मिलियन की लिक्विडिटी है, इसको भी ग्रैब कर लिया जाएगा। तो आपका एक न्यू ऑल टाइम हाई नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई नीचे की मूवमेंट आए तो वो अलग सी बात है। अदरवाइज जो कंटिन्यूशन ऑफ द पैटर्न है, कंटिन्यूशन ऑफ द बुल रन है, वो कायम है अभी तक। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अगर पुल बैक आ गया तो बुल रन खत्म हो गया। अगर आप सब चीज़ें मैं हटाऊं और आपको मैं ये चीज़ दिखाऊं, सॉरी, कि प्राइस किस तरह मूव करती है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि उसने थोड़ा सा रिट्रेस कर लिया, एक रेड कैंडल उसने दे दी है। तो और वो भी अभी तक उसने जो प्रीवियस लेवल्स हैं उनको ब्रेक नहीं किया। जो टेंशन और थरथली तब मचेगी मार्केट में जब ये इन लेवल्स के ऊपर आ जाएगा, 94 95 के ऊपर प्राइस आ जाएगी। एट दैट मोमेंट जो मार्केट है वो इस लेवल को, 91 के लेवल को ऐसे मान के चलेगी कि यहाँ पे मुझे मार्केट से एग्जिट कर जाना है, और इस लेवल को ऐसे लेके चलेगी कि बस अब जो है बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली। तो अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कुछ भी ऐसा बैड सीन नहीं है राइट नाउ। सिर्फ और सिर्फ जो मूव हुई है वो लिक्विडिटी ग्रैब का मूव नजर आ रहा है। लेकिन एक मोमेंटम अगर बन जाता है नीचे की डायरेक्शन का, और मोमेंटम क्रिएट कौन करता है, ये लोग और उसके बाद रिटेलर्स। ये इस तरह की अगर मार्केट में सेलिंग नहीं होगी तो मार्केट मूव कैसे होगी? तो मार्केट को मूव कराने के लिए बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। शुक्रिया।